हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीनियस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 दिसंबर, तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो आपके ऑल टाइप्स एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस ए राजीव लक्ष्मण करंदीकर, बी संजय मल्होत्रा, सी दीपा मलिक या डी अरुण गोयल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करंदीकर प्रोफेसर एमेरिट्स चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट यानी CMI को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब हुआ? इसका गठन 1 जून 2005 को हुआ और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC यानी यह डॉक्टर सी रंगाराजन आयोग की सिफारिश पर स्थापित स्वतंत्र निकाय है। यानी डॉक्टर सी रंगाराजन की आयोग की सिफारिश पर यह स्थापित की गई। इसमें 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक के पास सांख्यिकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव होना चाहिए। इस निकाय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में जनता के विश्वास को मजबूत करने और डेटा एकत्र करने के संबंध में भारत में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नागालैंड का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर या डी 4 दिसंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 दिसंबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया है। 1 दिसंबर 1963 को यह भारत संघ का 16वां राज्य बना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागालैंड पुलिस की सहयोग परियोजना तथा नागालैंड पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वाहनों का शुभारंभ किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने किस को पद्म भूषण से सम्मानित किया? ऑप्शंस ए जो बाइडेन, बी कमला हैरिस, सी सुंदर पिचाई या डी आरती प्रभाकर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर पिचाई। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल के CEO सुंदर पिचाई को पद्म भूषण प्रदान किया है। 2022 में सुंदर पिचाई को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार व्यापक और उद्योग श्रेणी में प्रदान किया गया है। सुंदर पिचाई का जन्म मदुरै तमिलनाडु में हुआ है और उन्होंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है और 2015 में गूगल के CEO और 2019 में अल्फ़ाबेट के CEO बने थे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस ए अनीता करवाल, बी गिरीश कुमार मिश्रा, सी संजीव कुमार मित्तल या डी S संजय कुमार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी S संजय कुमार। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संजय कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1990 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं और युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के पूर्व सचिव थे। उन्होंने 30 नवंबर 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद IAS अनीता करवाल का स्थान लिया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस ए 2 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 4 दिसंबर या डी 5 दिसंबर। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
3 दिसंबर, अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा और आत्मसम्मान को व्यक्त करना और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्थन करना है और यूनाइटेड नेशंस में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का कन्वेंशन 2006 में अपनाया गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना ODOS लॉन्च की है। यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी। यानी हर यूपी में 75 ज़िले हैं और 75 जिलों में हर एक ज़िले में एक अपना अलग अलग खेल होगा, जिससे उस ज़िले की पहचान की जाएगी। एक जिला एक खेल योजना के तहत खिलाड़ी अपने ज़िले के निर्दिष्ट खेल में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं का पोषण करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 2 दिसंबर 2022 को इंडिया गेट नई दिल्ली में कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। और भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिव्य मेले की बात हो रही है इसलिए। माधवपुर मेला गुजरात में होता है और लुई नगाई नी उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है और सोनपुर मेला ये बिहार में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता? ऑप्शंस ए गौरव राणा, बी सरबजोत सिंह, सी जितेंद्र सिंह या डी गोविंद माथुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरबजोत सिंह। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा के सरबजोत सिंह ने 2 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता। सरबजोत ने व्यक्तिगत मुकाबले के स्वर्ण पदक मैच में वायुसेना के गौरव राणा को 16-4 से हराया और सुमित रमन और अनमोल जैन के साथ मिलकर इस स्पर्धा में टीम स्वर्ण जीता। चैंपियनशिप MP शूटिंग एकेडमी रेंज भोपाल में हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है? ऑप्शंस ए शशि थरूर, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी विक्रम संपत या डी विमल जालान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम संपत। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विक्रम संपत की ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मुख्य अतिथि थे। यह पुस्तक भूले बिसरे नायकों को मुख्य धारा में लाने के लिए लिखी गई है। राज राजा चोल इस पुस्तक के मुख्य लोगों में से एक है। यह 15 लंबे समय से भुलाए गए ज़्यादातर उपेक्षित भारतीयों की कहानी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, G20 शेरपा की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शंस ए नई दिल्ली, बी उदयपुर, सी बेंगलुरु या डी जयपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उदयपुर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। G20 शेरपा की पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में होगी। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शेरपा G20 के सदस्यों के नेताओं के निजी दूत होते हैं। वे वर्ष के दौरान बातचीत, शिखर सम्मेलन के लिए कार्यक्रम,
पर चर्चा और G20 के महत्वपूर्ण कार्य में समन्वय की निगरानी करते हैं। G20 शेर्पा बैठक से उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने में भी सहायता मिलेगी। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई हो, तो आप इसको वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाता रहता हूँ और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।